इस वीडियो तथा चैनल का उद्देश्य किसी जाति धर्म पंथ की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने समाज में तर्क विज्ञान की भावना पैदा कर समाज से अंधविश्वास पाखंड को मिटाना है। इसलिए इसे किसी जाति धर्म पंथ की भावनाओं से न जोड़े। ऐसा करना आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। बहुत धूप भी है आज। जजमान तनिका देवे किया है, पता नहीं क्या होगा। बड़ी प्यास भी लगा हुआ है जोर से। अरे ओ पंडिताइन, दरवाजा खोलो। पंडिताइन, आ रही हूँ, घर का काम काज कर रही हूँ। गेट तोड़ दीजिएगा क्या? अरे इतना देर काहे हो रहा है दरवाजा खोलने में? आ रही हूँ ना, घर का काम काज भी तो रहता है, थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते? वेट क्या खा करें, प्यास जान निकला जा रहा है। जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। हटो। एक तो गर्मी ऊपर से दिमाग खराब करके रख देता है। अरे कहाँ चली गई? पानी लाने में इतना देर होता है क्या? पानी भी नहीं है, लगता है बाहर से लाना पड़ेगा। अरे कहाँ रह गई, देखना पड़ेगा इसका। गर्मी के मारे जान निकला जा रहा है। लाइट तो है। अरे जल्दी लो पानी। गर्मी। ये लीजिए पानी। और पानी चाहिए? नहीं, पानी तो बहुत ठंडा है और बिल्कुल तुम्हारी तरह मीठा है। घर का पानी खत्म हो गया था, इसलिए मैं बाहर से लेके आई हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बाहर से लाई? इसका क्या मतलब? अरे बाबा, हमारे पड़ोसी है ना कुम्हार, उन्हीं के घर से पानी लेके आई हूँ। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने शूद्र अछूत कुम्हार के घर का पानी पिला दिया। मेरा तो सारा धर्म ही भ्रष्ट करा दिया। हटो। सूरज जब पलकें खोले, मन नमः शिवाय बोले। अरे ओ पंडिताइन, खाना वाना बनाकर रखो, हम आते हैं। जजमान के यहाँ से पूजा पाठ कराना है। लेट हो रहा है, तुम खाना बनाकर रेडी रखना। चलते हैं। अरे रुकिए, तो खाना बन ही गया है, खाते जाइए ना। अरे बिलोचना, कहाँ है तू? जी गुरुजी। अरे जजमान के यहाँ पूजा पाठ कराना है, जल्दी चलो। रुके ना, बसंतिया को ले लेते हैं, दोनों आदमी उसी पर चलेंगे। ठीक है, निकालो जल्दी। ठीक है, निकालते हैं। निकालो। ए थोड़ा धीरे चला। बैठिए। चलो। ये चला, गाड़ी ठीक से चलाया करो। का गुरुजी कहते हैं दही चूड़ा कम खाइए, पूरा देह भारी हो गया है, चाप दीजिएगा का। बोका है, दही चूड़ा नहीं खाएंगे तो दिमाग कैसे चलेगा? चलो गाड़ी लगाओ। ठीक है, उतारिए। कुछ भी बोलता है। अरे ओ जजमान, अब तक पूजा पाठ का कोई व्यवस्था करवाए नहीं किया आप? पंडित जी प्रणाम। पंडित जी के प्रणाम करो, करो ना प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पूजा का व्यवस्था जल्दी जल्दी करो ना। ठीक है पंडित जी, अभी व्यवस्था करते हैं पूजा के। चलो चलो चलो। पंडित जी आइए, पूजा का सारा व्यवस्था हो गया, आइए पूजा पर बैठिए। ए जजमान, अपने लोगों में बैठ जाओ। तुमने शूद्र अछूत कुम्हार के घर का पानी पिला दिया। मेरा तो सारा धर्म ही भ्रष्ट करा दिया। हटो। जजमान, पूजा पाठ तो समाप्त हुआ, अब हमको दान दक्षिणा दीजिए और दान दक्षिणा का व्यवस्था कीजिए। निकलना होगा, लेट हो रहा है। पंडित जी नाश्ता पानी कीजिए, हम दान दक्षिणा का व्यवस्था करते हैं।
तुम जाओ पंडित जी के चाय नाश्ता कराओ, हम जाते हैं दान दक्षिणा के व्यवस्था में। ठीक है? ठीक है पिताजी। ना ना जजमान रुकिए, चाय नाश्ता नहीं करेंगे, सुखले और नगद कुछ दान दक्षिणा है तो दीजिए, निकलना भी है हमको। पंडित जी नाश्ता पानी नहीं कीजिएगा तो ठीक है, अपना दक्षिणा ले लीजिए। दीजिए। जजमान पंडित जी को भीख दे रहे हैं, 10 रुपया दे रहे हैं, दक्षिणा 11, 21, 51, 121, 551 ऐसे होता है। आप तो 10 रुपया दे रहे हैं, कम से कम 11 रुपया भी नहीं दिए। 11 रुपया बोलेंगे तो 11 रुपया दीजिएगा। 200 रुपया और बचा हुआ है, 200 रुपया ले लीजिए, अनाज ले लीजिएगा, आपका दक्षिणा पूरा हो जाएगा। दीजिए। ठीक है, तनिका अनाजों में से दे दिया। हाँ दीजिए। ए गुरुजी तई का हम लोग के। चलो चलो चलो। अरे रे पंडित जी को प्रणाम करना बाकी रह गया, चलो चलो। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम करो पंडित जी के। चलो। पिताजी, पंडित जी लोग हमारे यहाँ चाय पानी नाश्ता क्यों नहीं करते? अरे छोड़ो, ये सब तुमको अभी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम पंडित जी को बहुत दिन से देख रहे हैं, आते हैं पूजा पाठ कराते हैं और खाते पीते नहीं है, दान दक्षिणा लेके चले जाते हैं। चाय नाश्ता तो छोड़िए, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के वो पानी भी नहीं पीते। अब तूने इतनी बात बोल ही दी तो लो सुन लो, हम लोग नीच जाति के हैं, शूद्र है, इसलिए पंडित जी हमारे यहाँ न नाश्ता करते हैं, न खाना खाते हैं, न पानी पीते हैं। ऐसा क्यों पिताजी? उनके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, तो वो लोग ऊंच और हम लोग नीच अछूत। देख, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, पढ़ेगा लिखेगा तुम खुद समझ जाएगा। पिताजी, इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जब डॉक्टर इंजीनियर बन के भी अंगूठा छाप पंडित की गुलामी करनी पड़े। आप बड़ों का आदर इज्जत सम्मान करना सिखाते हैं। खुद बीए पास होते हुए भी उस पंडित के सामने सर झुकाकर प्रणाम किया, जबकि उस पंडित का उम्र आपकी उम्र से कम है, फिर भी आपने उसको पैर छूकर प्रणाम किया। क्या यही आदर इज्जत सम्मान है? हर इंसान अपने बच्चे को आगे बढ़ना सिखाता, लेकिन 21वीं सदी में भी आप हमें गुलामी करना सिखा रहे हैं। कल हमने बाबा साहब की लिखी एक पुस्तक पढ़ी, जिसमें बाबा साहब ने कहा है, जिस तरीके से ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उसी तरीके से उभर खाबर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती। जिस समाज में ऊंच नीच का भावना रखने वाले लोग क्या समाज का कल्याण कर सकते हैं? ए चला, थोड़ा गाड़ी रोको, बड़ी कस के मुतास लगा हुआ है रे। का गुरुजी आप भी हमेशा मुद्दे रहते हैं, अपना नाम लुटनाथ पंडित से हटाकर मुतनाथ पंडित रख लीजिए। बोका है, धोती में मूत ले, कुछ भी बोलते रहता है। ठीक है, उतारिए। तब तक हम मुद्दे हैं, तब तक एक खिली तंबाकू लगाओ। ठीक है गुरुजी। देख रहा है गुरुजी, इस लड़के को घोर कलयुग आ गया है, बिना प्रणाम किए जा रहा है। कौन है वो अधर्मी जो बिना प्रणामापाती किए चला गया? रोको उसे। रे लड़का, रे इधर आ। रे सुनाई नहीं दे रहा है? रे इधर आ। कार्य करिए को पंडित जी को प्रणाम किए बिना, वंदना किए बिना तू जा रहा था? तेरे पास दिमाग उमाग है कि नहीं? कार्य पंडित हुआ क्यों करूं प्रणाम? अबे मूर्ख, तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार नहीं सिखाया किसे प्रणाम करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? मेरे पास तो संस्कार है, लेकिन आप लोगों के पास संस्कार नहीं है। अगर आप लोगों के पास संस्कार होता तो मेरे बाप दादाओं को प्रणाम जरूर करते, जबकि आपकी उम्र हमारे बाप दादाओं की उम्र से कम है, लेकिन आपने उन्हें कभी प्रणाम किया जो मैं आपको प्रणाम करूं? पंडिताइन, खाना लगा, बहुत जोर से भूख लगा हुआ, बिना खाए जजमान के पास चले गए थे। अरे बोले खाना लगाने को सुनाई नहीं देता है तुमको? मैं खाना बनाई थी पर फेंक दी हूँ। फेंक दी? हाँ फेंक दी हूँ। क्यों फेंक दी?
क्योंकि मैं जिस अनाज से खाना बनाई थी ना, वो अनाज नीच जाति मजदूर के घर के यहाँ का था ना, इसलिए मैंने फेंक दिया। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? कब से अनाज में छुआछूत होने लगा? जाओ कम से कम पानी ही लेकर आओ। पानी का घड़ा और बर्तन फेंक दिया। हे भगवान, कम से कम पानी नहीं है, खाना नहीं है, तो है क्या इस घर में? कम से कम जाओ दूध भी पिला दो। दूध तो आया होगा ना, वही दे दो हमको। वो भी मैंने फेंक दिया। जिस नौकर ने गाय का दूध निकाला था ना, वो भी नीच जाति का ही था। ये तो आज हद ही कर दी। तुझे इतना भी नहीं पता कि दूध दही में कोई छूत नहीं लगता। ये कैसा छूत है जो पानी में लगता है और दूध दही में नहीं? अरे जाओ कम से कम आंगन में खाट ही डाल दो, आज तो ऐसे भी भूखे सोना है ना हमको। खाट? हाँ। वो भी मैंने तोड़ के फेंक दिया। क्या? क्योंकि जो वो बनाया है वो भी तो नीची जाति का था। अरे बेवकूफ औरत, कम से कम जाकर फूल माला ही लेकर आओ ना, तेरे लिए पूजा अर्चना कर दूं, कम से कम बुद्धि विवेक तो आए तुम्हें। फूल? वो भी मैंने फेंक दिया, क्योंकि फूल जो बनाता है वो भी तो नीची जाति का था, इसलिए मैंने फेंक दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं? घर में कुछ बचा भी है कि सबको तोड़कर फेंक ही दी और आग लगा दी? हाँ हाँ, बचा हुआ है ना एक घर, जो ये घर बनाने वाला नीची जाति का मजदूर था, इसी में आग लगा दीजिए। तुम्हारा दिमाग जो है ना पूरा खराब हो गया है। क्या हुआ गुरुजी, बड़ी टेंशन में लग रहा है। और ये क्या, घास खा रहा है? अरे गुरुजी कुछ तो बोलिए। क्या खाक बताऊं क्या हुआ है? धंधा पानी पर आफत आने वाला है। जब हम पूजा कराकर घर गए तो पंडिताइन अपने घर का पानी न पिलाकर किसी शूद्र कम्युनिटी के घर का पानी पिला दिए, इसलिए मैंने उसको डांटा। और आज जब मैं पूजा कराकर घर गया तो उन्होंने खाना बनाकर बिक दिया था। मैंने पूछा क्यों बिक दिए हो, तो वो बोल रही थी कि जो अन्न से जो खाना बना है वो अन्न का उपार्जन करने वाले शूद्र कम्युनिटी के थे, इसलिए उन्होंने अन्न को भी बिक दिया। ऐसी बहुत सी चीजें हुई। टेंशन में है इसलिए आकर यहाँ पर बैठे हुए। आज पूरा दिन भूखे हैं, खाना तक नहीं खाए हैं। बताओ, हम लोग तो बस अगर छूत ऊंच नीच का भावना अगर समाज में नहीं पैदा करके रखेंगे तो फिर समाज एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा तो हम लोग का पेट का क्या, हम लोग का धंधा का क्या। इसी टेंशन से हम बैठे हुए हैं। पता नहीं क्या होगा, घोर कलयुग आ गया है, कुछ तो करना पड़ेगा।